कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। एक ही माटी दो ही हाथ, माटी जब सोना उगले तब बनती है बात। क्यों गंद्रू भाई? तो किसान भाइयों का स्वागत कर लें इसी बात। बिल्कुल स्वागत है आप किसान भाई बहनों का, और साथ ही साथ जोहार है तहे दिल से झुमकी बहन का। क्यों? और गंद्रू भाई की तरफ से भी नमस्कार किसान भाइयों। जी हाँ, तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहाँ आपको मिलेगी ढेर सारी जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। भिंडी फसल में फल और फूल लगने के समय करें नीम निर्मित दवा का छिड़काव। दुमका और हजारीबाग में फ्रोजन बैंक स्थापित करने की है योजना। अनार के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद ज्योति। अब समाचार विस्तार से। झारखंड राज्य पशुपालन विभाग द्वारा जिला हजारीबाग और दुमका में लिक्विड नाइट्रोजन के भंडारण के लिए फ्रोजन बैंक स्थापित करने की योजना है। इसके अलावे रांची के कांके स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन में वैक्सीन निर्माण केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक किया जाएगा और इस पर 29 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस नए यूनिट के बन जाने से हर साल करीब 1 करोड़ वैक्सीन खुराक का उत्पादन हो सकेगा। ऐसा देखा जाता है कि किसी खास अवधि में सब्जियां बाजार में काफी मात्रा में आ जाती हैं, तो कभी कम रहती हैं। अगर सब्जियों को बाहर के बाजार में भेजना है तो एक तरह की सब्जी ज्यादा मात्रा में लगाना अच्छा होता है। किसान इन बातों को ध्यान में रखकर सब्जी फसलों की खेती करेंगे तो उन्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा। भिंडी फसल में फूल और फल लगने के समय जिन कीटों का प्रकोप होता है, उनके रोकथाम के लिए नीम बीज के पाउडर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। यदि इससे नियंत्रण न हो तो क्विनालफॉस दवा से बने घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में फूल और फल लगने के वक्त कई कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। चूँकि फूल ही फलन और बेहतर उपज का आधार है, इसलिए किसान भाइयों फूल लगने के समय कीटों के प्रकोप से सावधान रहें। बचाव के लिए नीम के बीज का पाउडर 1 किलो प्रति 20 लीटर पानी की दर से बने घोल का छिड़काव करें। यदि इससे नियंत्रण न हो तो क्विनालफॉस 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। जो किसान भाई अभी भिंडी लगा चुके हैं और उनके खेतों में फूल निकल रहे हैं और फलें बन रहे हैं और उसमें अगर कीट का प्रकोप देखा जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में किसान भाई नीम से निर्मित कीटनाशक दवा या नीम बीज कर्नल एक्सट्रैक्ट जो होता है, जिसको कि 1 किलो बीज को 1 किलो नीम बीज के पाउडर को 20 लीटर पानी में मिलाकर सुबह छान करके उसका छिड़काव करें और उसे 7-7 दिन के पर नियमित रूप से दोहराते जाएं। ऐसा करने से उनको काफ़ी लाभ होगा। अगर उसके बाद भी अगर कीट के प्रकोप देखा जा रहा है तो एक छिड़काव नीम का करें, फिर दूसरा छिड़काव जो है क्विनालफॉस नाम की जो दवा बाजार में उपलब्ध है उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करें। फिर पुनः नीम से निर्मित कीटनाशक का ही प्रयोग करें। इससे भी होगा कि बहुत सारे जो कीड़े आपको खास करके फल छेदने वाले कीड़े हैं उसका स्वतः नियंत्रण हो जाएगा। किसान भाई, आप अनार की खेती से अच्छी कमाई कर सकते हैं। मई में गड्ढा खोदने और जुलाई में पौधा लगाने का काम शुरू कर सकते हैं। अनार से अच्छी उपज लेने के लिए गणेश, ज्योति, रूबी या डोलका नामक उन्नत प्रभेद का चयन करें। अनार की खेती के लिए दोमट या बलुई मिट्टी वाले खेत का चयन करें। बाग का आकार वर्गाकार रखें। पौधा लगाने के लिए गड्ढे का आकार 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर गहरा रखें। कतारों के बीच 5 मीटर और पौधों के बीच भी 5 मीटर की ही दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए गणेश, ज्योति, रूबी या डोलका नामक उन्नत प्रभेदों का चयन करें। इनकी उत्पादन क्षमता 100 से 120 फल प्रति वृक्ष प्रति वर्ष है। किसान अगर पॉली हाउस में बिचड़ा उत्पादन कर रहे हैं तो पौधों को पानी पटाने के लिए झरनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रो ट्रे में लगे बिचड़ों के पटवन के लिए भी एक कारगर उपकरण माना जाता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2350 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3650 रुपए से 4750 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1850 रुपए, चना 3250 रुपए से 3550 रुपए, दाल अरहर 7400 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 6850 रुपए से 7250 रुपए, दाल चना 4150 रुपए से 4450 रुपए, सरसों तेल 8650 रुपए से 9850 रुपए, चीनी 3150 रुपए से 3250 रुपए, आलू 500 रुपए से 950 रुपए और प्याज 1550 रुपए से 1850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिली। मौसम के मिजाज से भी अवगत हो गए और मंडी के भाव का भी पता चल गया। और झुमकी बहन, अब हमें लगता है कि एक विराम ले लेना चाहिए। ले लेते हैं विराम। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का, साथ ही साथ स्वागत है हमारे कारू दादा का। जोहार कारू दादा। जोहार जोहार। जोहार दादा, आजकल बड़ी घूम रहे हैं आप। हाँ, घूम रहे हैं। देखिए, किसान जो है वो अपनी कड़ी मेहनत से हमें अन्न देता है। बिल्कुल तो सवाल ही उठता है कि किसान तो बहुत होते हैं, लेकिन उन किसानों के बीच में एक प्रगतिशील किसान होता है, जो अपनी खेती करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल क्या करता है। तो उसी तरह से एक प्रगतिशील किसान है बैजनाथ महतो, जिनसे आज आपको मुलाकात कराते हैं। अरे भाई, चलिए मिलते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आपके हौसले बुलंद हों तो सपनों को साकार होने से कोई नहीं रोक सकता। आज की कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे किसान से जिनकी पूरी की पूरी जमीन डैम निर्माण में चली गई, या यूँ कहें कि पूरी जमीन पानी के अंदर चली गई, लेकिन उसके बाद वो रुके नहीं, वो झुके नहीं। उन्होंने शुरुआत करी 3 एकड़ जमीन से। हम बात कर रहे हैं उरमांझी के मतातू गांव निवासी बैजनाथ महतो के बारे में। इन्होंने उस 3 एकड़ से शुरुआत कर आज इलाके में अपनी पहचान बनाई है सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में। वो एक प्रेरणा के स्रोत हैं आसपास के किसानों के लिए कि कैसे एक छोटे टुकड़े से शुरुआत करके उसका बृहद रूप दिया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आइए मिलते हैं बैजनाथ महतो से और देखते हैं उनके जीवन की कहानी, कैसे उन्होंने शुरुआत करी और आज वो कहाँ है, किस स्थिति में। कहते हैं तकदीर से तस्वीर बदल जाती है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत से तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे ही शख्स से जिन्होंने ये करके दिखाया भी है, और वो हैं झारखंड राज्य के
रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के मनातू गांव के होनहार और सफल किसान बैजनाथ महतो। इंसान परिस्थितियों का दास होता है और इन्हीं परिस्थितियों के चक्रव्यूह में फंसकर बैजनाथ को खेती बाड़ी का काम संभालना पड़ा। असमय पिता की मृत्यु ने इनके कंधे पर घर की सारी जिम्मेवारी डाल दी और खेती से ये सदा के लिए जुड़ गए और जुड़े भी ऐसे कि कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। स्कूल में पढ़ी कविता जो बीत गई सो बात गई को प्रेरणा बनाकर जीवन के पथ पर आगे बढ़ते गए। आज खेती किसानी की दुनिया में बैजनाथ महतो एक हस्ती है। वैसे बैजनाथ महतो किसान परिवार से ही ताल्लुक रखते हैं। पिताजी भी किसानी ही किया करते थे। इनके पास करीब 16 एकड़ जमीन थी, मगर रुक्का डैम के निर्माण कार्य में इनके सारे जमीन को अधिग्रहित कर लिया गया। ये लोग विस्थापित हो गए, मगर आस नहीं छोड़ी। मुआवजे की रकम से 3 एकड़ जमीन खरीदी और उस पर खेती शुरू कर दी, मगर खेती से किसी तरह जीविका चल रही थी। पिता की मृत्यु के बाद खेती का सारा काम बैजनाथ महतो ने संभाला। आरंभ में इनकी खेती परंपरागत ही थी। तब इन्हें लगा कि खेती को आधुनिकता से जोड़ना होगा और इसी सोच ने इन्हें कामयाबी भी दिलाई। पहले ये गेहूं, मकई और आलू ही उपजाते थे, जिसे बाजार में बेचना भी मुश्किल होता था। तब बैजनाथ महतो ने सोचा कि खेती को ऐसा करो कि खेती एक व्यवसाय बन जाए, जिसमें लगातार कुछ न कुछ कमाई होती रहे। तब उन्होंने सब्जी की खेती करने की सोची। आज ये सब्जी और तरबूज की खेती से लाखों की कमाई कर रहे हैं। हमारा जो पैतृक जो भी ज़मीन था, लगभग 16 एकड़ ज़मीन जो है सो ये गेतलसूर डैम है, उसमें जो है सो अधिग्रहित की गई और उससे जो है सो कुछ मुआवजा जो है सो मात्र जो है सो 99 पैसे डिसमिल यानी 99 रुपये एकड़ हमारे पिताजी को मिला। तो उससे लगभग 3 एकड़ ज़मीन जो है सो खरीदे और उसी ज़मीन पर शुरुआत हुई कृषि का कार्य। और उस समय तो जो है सो जानकारी के अभाव में या तो समय के अनुसार उस समय हमारे पिताजी गेहूं जो है सो उत्पादन करते थे मौसम के अनुसार, और कभी जो है सो मकई का उत्पादन करते थे और कुछ थोड़ा मोड़ा जो है सो खाने के लिए आलू जो है सो कर लेते थे। लेकिन जब जो कि अनाज का उत्पादन होता था मकई और गेहूं का, बाज़ार में जो है सो बिकता नहीं था। घर की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, तंगहाली की स्थिति थी। अगर कुछ सामान खरीदना होता था तो वैसा ग्राहक खोजना पड़ता था कि मेरा गेहूं को कौन रखे और उसके बदले में हमको जो है सो कुछ पैसा दे या जो ज़रूरत का सामान जो है सो दे। अपने आप में जब होश संभाला तब बहुत अपने आप को जो है सो हीन भावना महसूस होती थी कि आज कैसे जो है सो खेती से जो है सो कुछ मुनाफा कमाया जाए, जिससे कि अपना पारिवारिक स्थिति जो है सो ठीक हो। और वहीं से ऐसा मन में संकल्प हुआ और धीरे धीरे किसी तरह जो है सो गांव का ही विद्यालय से पढ़ाई लिखाई जो है सो शुरू हुआ। और जब मैट्रिक पास करने के बाद कुछ ऐसा मन में जो है सो भावना जगी कि पिताजी को जो है सो सहयोग करना चाहिए और खेती के को ही माध्यम बनाकर जो है सो कुछ अपना पारिवारिक स्थिति को जो है सो सुदृढ़ जो है सो किया जाए। बैजनाथ महतो आज खेती किसानी की दुनिया में जो नाम कमा रहे हैं, उनमें उनका परिश्रम, उनकी सोच, उनका नजरिया, उनका ज्ञान, आत्मविश्वास और कुछ कर जाने की तमन्ना का प्रतिफल तो है ही, साथ में नई तकनीकों का इस्तेमाल भी है। हल बैल से खेती करने वाला किसान जब तकनीकों से जुड़ता है तो उनके जीवन में एक ऐसा ही बदलाव आता है जैसा बैजनाथ महतो के जीवन में आया। जब तक अगर यदि कोई किसान यांत्रिकरण पर जो है सो निर्भर न रहे तो वह खेती का जो एक सीमित क्षेत्र अपनाए हुए है, बस उसी सीमित क्षेत्र में हमेशा जीवन भर जो है सो निर्भर उनको जो है सो रहना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से हमारे पास भी जो है सो ये समस्या जो है सो उससे जो है सो हम जूझ रहे थे कि हम हल और बैल से जो है सो जुताई करते थे और एक दिन में
समझिए कि हम लोग एक जोड़ा जो है सो हल और बैल से जो है सो जुताई जो है सो करते थे। कहिए तो 2 हल से हम लोग जुताई करते थे और 2 हल बैल से करते थे और 1 एकड़ भी जो है सो जुताई जो है सो नहीं कर पाते थे। और जुताई करते करते हम लोग का समय जो है सो अनावश्यक जो है सो बीतते जो है सो जाता था। लेकिन मन में एक ऐसा जो है सो जज्बा था कि कैसे खेती को आगे जो है सो बढ़ाया जाए, कैसे मेरा जो मात्र 3 एकड़ ज़मीन है उस 3 एकड़ को कैसे सही ढंग से जो है सो इसकी जो है सो देखभाल और सही समय पर कैसे फसल जो है सो लगाया जाए। आज हल बैल से जब खेती करते थे तो ऐसा होता था कि समय से हम जो है सो फसल नहीं लगा पाते थे, जो कि हमको समय से जो है सो जो हमको आमदनी मिलना चाहिए खेती से वो नहीं मिल पाता था। उसके बाद में किसी तरह समझिए कि एक चीज़ हमेशा मन में जो है सो ये उत्पन्न होता था कि अगर व्यक्ति का जो है सो उसके पास अगर यदि सकारात्मक सोच हो तो वह जो सोचता है वह करना और जो करता है वो बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह से हमारे साथ भी जो है सो हुआ। मेरा एक सपना था कि हम किसी भी हाल में हल बैल से जो है सो जुताई जो है सो अब नहीं करेंगे, हमको किसी भी हाल में एक ट्रैक्टर खरीदना है अपने खेत को जो है सो जुताई करने के लिए। लेकिन देखिए ऊपर वाले का ये जो है सो हमारी सोच के साथ जो है सो उनका भी लगाव था। हम हर तरह से ये अपना एकदम निश्चित हो लिए थे कि हमको ट्रैक्टर खरीदना है। हम जो है सो ट्रैक्टर लिए, उसके बाद से जो है सो ट्रैक्टर से जो जुताई करना शुरू किए और अपना ये 3 एकड़ ही नहीं, इसके साथ साथ हम और जो है सो खेती के लायक और ज़मीन जो है सो बढ़ाए और आज समझिए कि ट्रैक्टर के माध्यम से जो है सो खेती करते हैं। और आज 3 एकड़ ही नहीं, समझिए कम से कम जो है सो 15-20 एकड़ खेत को जो है सो हम जुताई करते हैं और 15-20 एकड़ में जो है सो हम सब्जी का खेती जो है सो कर रहे हैं। बैजनाथ महतो का मानना है कि किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या पानी की है और ये सच भी है कि पानी के बिना कृषि कार्य असंभव है। आज खेती सिर्फ वर्षा पर आधारित नहीं हो सकती। ऐसे में ड्रिप एरीगेशन काफी मददगार है। इससे पानी की काफी बचत होती है। जब हम जो है सो खेती से जो है सो जुड़े थे, सिंचाई की तो जो है सो व्यवस्था हमारे पास भी जो है सो नहीं थी, पानी जो है सो सीमित था। लेकिन उस समय बहुत कम जो है सो खेती जो है सो हम कर पाते थे। लेकिन जब से जो है सो ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है सो अपनाए, तब से हम समझिए कि जल का जो संरक्षण है हम जो है सो बहुत ही जो है सो उससे जो हम 3 एकड़ में जो जितना हमारे पास में पानी था, जो 3 एकड़ का जो है सो खेती करते थे, आज समझिए कि उसी पानी से हम जो है सो 6 एकड़ में जो है सो खेती कर रहे हैं। उससे क्या है कि समझिए कि उसका दुगुना जो है सो मेरा पानी, जबकि हम ड्रिप सिंचाई प्रणाली के माध्यम से हम जो है सो सिंचाई जो है सो कर रहे हैं और मेरा पानी का भी जो है सो बचत हुआ और मेरा जो है सो दो गुना जो है सो ज़मीन में भी जो है सो हम खेती कर रहे हैं। ड्रिप एरीगेशन के साथ अगर मल्चिंग विधि का प्रयोग किया जाए तो सोने पे सुहागा है। इसमें मेहनत भी कम होती है और समय की बचत तो है ही। अगर किसान इस विधि से सब्जी की खेती करे तो मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है। देखिए, पहले हम जो है सो जब खुला में खेती करते थे या जब ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है सो अपनाए थे, उसके बाद जो है सो बहुत सारा घास फूस जो है सो हमारे खेत में जो है सो उग जाता था, जिससे क्या होता था कि हमारा जो भी खाद है, जो भी हम कंपोस्ट जो है सो डालते थे अपना जो है सो खेत में, तो क्या बहुत घास फूस जो है सो उस कंपोस्ट को जो है सो ले लेते थे और हमको जो है सो सही उत्पादन जो है सो नहीं मिल पाता था। तब जब हमारे झारखंड में जो है सो ये मल्चिंग सिस्टम जो है सो आया और जब हम इसको जो है सो देखे और इसको जब आज जो है सो अपनाए, कि मल्चिंग को अपनाने के बाद में तरह समझिए कि हम एक बहुत बड़ा जो है सो हमको लाभ मिला कि हम साल में एक बार जो है सो खेत की जुताई करते हैं और पूरे साल भर जो है सो 3 से 4 फसल जो है सो खेत से लेते हैं। तो ये मल्चिंग की बहुत बड़ी जो है सो अहम भूमिका है हमारे जो है सो उत्पादन बढ़ाने में और हमारा जो आमदनी को जो है सो खेती के माध्यम से जो आमदनी है उसको बढ़ाने में मल्चिंग का बहुत बड़ा जो है योगदान है। बैजनाथ महतो अपनी खेती और उस खेती से जीवन में आई खुशहाली का श्रेय सरकार की योजनाओं को भी देते हैं। इनका कहना है कि खेती में पूंजी लगती है और पूंजी किसानों के पास होती नहीं। ऐसे में सरकारी योजनाएं काफी मददगार हैं, जो किसानों को हर क्षेत्र में सब्सिडी उपलब्ध कराती है। ये योजनाएं आज किसानों के लिए वरदान है। जब समझिए कि सरकार के माध्यम से ही ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है सो हमारे झारखंड में जो है सो जब आया था, तो आखिर तो समझिए कि सरकारी योजना थी और सरकार के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया, जिसकी जानकारी हम लोगों को मिली और जो भी उसका प्रक्रिया था उस प्रक्रिया को जो है सो हम लोग जो है सो किए और उस प्रक्रिया को करते हुए ही समझिए कि आज जो सब्सिडी था गवर्नमेंट के पास
उस सब्सिडी से जो है सो आज ड्रिप इरिगेशन जो है सो हम लगाए और उसका समझिए कि आज हमको जो है सो लाभ जो है सो मिल रहा है। इसलिए मैं जो है सो ऐसे योजना जो कि सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं और किसानों तक जो पहुंचता है उसके लिए मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह की और जैसे कि विशेष योजनाएं, जैसे कि मान लेते हैं कि किसानों की आमदनी तो बहुत कम होती है, इस तरह की और योजनाएं जैसे कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली है या बहुत किसानों को जो है सो ट्रैक्टर भी जो है सो मिला हुआ है सरकार की योजना के माध्यम से। तो ये किसानों के लिए समझिए कि बहुत ही लाभदायक जो है सो योजना है। इस तरह की योजना मिलने के बाद जो किसान अपने विवेक से खेती करते हैं तो ये समझिए कि किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। खेती तो हर किसान करता है, मेहनत भी करता है, लेकिन फसल सबकी एक जैसी और एक बराबर नहीं होती। इस प्रश्न के जवाब में बैजनाथ महतो ने सीधा और संक्षेप में कहा कि खेती के लिए जानकारी जरूरी है। बिना जानकारी और ज्ञान के खेती से मुनाफा नहीं लिया जा सकता। कोई भी खेती करने के लिए अनुकूल परिस्थिति जो है सो क्या है, उसको तो सबसे पहले जो है सो किसानों को जो है सो समझना होगा। आज जैसे कि हमारे यहाँ आप तरबूज की खेती लहलहाते हुए देख रहे हैं और अन्य किसान जो कि अपने खेत में जो है सो तरबूज लगाए होंगे, हो सकता है कि कोई किसान का और का लहलहा रहा होगा, लेकिन किन्हीं और किसान का ऐसा होगा कि तरबूज जो है सो उत्पादन नहीं होने की स्थिति में भी होगा। लेकिन किसानों को अपना खेत, अपनी मिट्टी के बारे में भी जो है सो कुछ जानकारी जो है सो रखनी होगी कि हमारे मिट्टी में किस चीज़ की जो है सो कमी है, ये जानकारियाँ जो है सो उनको जो है सो लेनी होगी। साथ ही साथ समय समय पर पौधा की अवस्था के अनुसार हमको उसमें जो है सो क्या करने का है, इस अवस्था में हमको कौन सा जो है सो दवा चलाने का है, इस अवस्था में कौन सा जो है सो हमको खाद चलाने का है, इस तरह की सभी जानकारियाँ उनको जो है सो रखना होगा। तभी जो है सो आज जो मेरा जो है तरबूज दिख रहा है उस हिसाब से जो है सो उनकी भी जो है सो खेत की स्थिति जो है सो दिखेगी। बैजनाथ महतो आज एक सफल किसान हैं। खेती से आज लाखों का कारोबार कर रहे हैं। अनुभव की कोई कमी भी नहीं है, लेकिन आज भी 24 घंटे कृषि विशेषज्ञों और सलाहकारों से जुड़े रहते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते हैं और किसानों को सलाह भी देते हैं कि वे खेती के प्रति जागरूक रहें, ज्ञान का संवर्धन करते रहें। भारत सरकार की एक कृषि अनुसंधान केंद्र है नामकुम में पलांडू। तो आज जो भी तकनीक हो, चाहे जिस फसल के संबंध में जानकारियां लेनी हो, तो वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर संपर्क में उनसे रहने से समय समय पर बहुत सी जानकारियाँ जो है सो मिलती है। अगर कोई भी किसान भाई, मैं उनको सलाह देता हूँ कि अगर आपकी खेती में अगर यदि आपको नुकसान जो है सो होती है, आप सही ढंग से नहीं कर पाते हैं या किसी के संपर्क में आप जो है सो नहीं है, आपके पास जानकारी का अभाव है, तो आप एक बार भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पलांडू के वैज्ञानिकों से या वहां जाने का जो है सो आप प्रयास करेंगे, आपको हर तरह का मार्गदर्शन जो है सो मिलता रहेगा, जैसा कि हम लोगों को भी हमेशा जो है सो मिलता रहता है। और आज उनकी ही देन है कि आज जो हम इस जो उपलब्धि को जो है सो आज हमें मिली है, आज हम एक खुशहाल किसान हैं, आज उनकी बहुत बड़ी ये जो है सो योगदान है। आज लोग खेती के प्रति उदासीन हैं। खेती करने में लोगों को कई तरह की समस्याएं आती हैं। झारखंड राज्य में ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है जिस पर खेती तो हो सकती है, मगर लोग खेती नहीं करते, ऐसे ही बेकार और बंजर पड़ी है। ऐसे लोगों को बैजनाथ महतो सलाह भी देते हैं और कहते हैं कि खेती के प्रति लोगों को अपना नजरिया बदलना होगा, उन्हें इसके प्रति ईमानदार होना होगा, जागरूक होना होगा। बैजनाथ महतो सब्जी की खेती करके आज न सिर्फ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बल्कि दूसरे किसानों को भी खुशहाल बनाना चाहते हैं। इसके लिए वे अपना ज्ञान और अपने अनुभवों को किसानों के बीच बांटते भी हैं। देखिए, जिन किसानों के पास खेती के लायक जो है सो ज़मीन है, या तो मान लेते हैं उनका अभी जो है सो खाली जो है सो ज़मीन है लेकिन उसको खाली छोड़े हुए हैं, अगर उनके पास सिंचाई की सुविधा है, खेती का अगर यदि उनके पास में अगर हर संसाधन जो भी है अगर यदि उपलब्ध करा लेते हैं, तो मैं उनके लिए एक ही जो है सो उनको ये प्रोत्साहन देना चाहूँगा कि वैसे किसान जिनके पास अगर यदि 2 एकड़ ज़मीन है, तो साल भर में समझिए कि कम से कम खेती के माध्यम से हर तरह का फसल उगा के कम से कम जो है सो वे साल भर में जो है सो 7 लाख रुपया की आमदनी जो है सो कर सकते हैं।
अगर उसमें उनको खर्चा घटा दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि कितनों कम तो उनको सूद मुनाफा जो है सो 3 से 4 लाख रुपया से कम जो है सो नहीं होगा 2 एकड़ जमीन में। बैजनाथ महतो का मानना है कि रासायनिक खेती मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट तो कर ही रही है, मानव के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है। आज ये पूरी तरह से रासायन मुक्त जैविक खेती कर रहे हैं। तो जो भी समझिए कि रासायनिक से जैविक की ओर किसान जो है सो आते हैं करने के लिए, और तो कुछ दिन तो उनको जो है सो नुकसान तो खैर वास्तव में जो है सो होता है, लेकिन उनके पास में ऐसी भावना जगनी चाहिए कि अगर आज हम जैविक की ओर आए हैं और जैविक को अगर यदि बरकरार रखते हैं तो मेरे आने वाला जो भविष्य है, मेरा जमीन जो है सो, मेरा खेत जो है सो हमेशा के लिए जो है सो सुरक्षित है। आज इनकी खेती से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे व्यवसाय के लोग भी जुड़कर लाभ कमा रहे हैं। सब्जियों की पैकिंग के लिए टोकरी की जरूरत होती है। गांव में टोकरी निर्माण से जुड़े लोगों को इससे लाभ मिल रहा है। तो सब्जी जब निकलता है तो कुछ ना कुछ तो माध्यम होना चाहिए, कैसे जो है सो हम उसको जो है सो पैकेज करें, कैसे उसको जो है सो हम सब्जी को जो है सो बांधें और एक दूसरे जगह जो है सो भेजें। इसके लिए जो है सो हमारे गांव में भी जो है सो कुछ बुनकर लोग, जैसे कि टोकरी बनाने वाले जो है सो आदमी हैं, तो उन सब से जो है सो टोकरी बनवा के उसमें जो है सो हम लोग पैकेज जो है सो करते हैं। सपने हमें सजाने दो, हौसलों में पंख लगाने दो, मंजिल बहुत करीब है, मत रोको, हमको कदम बढ़ाने दो। आज हर किसान बैजनाथ महतो से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने को बेताब है। सबके हौसले बुलंद हैं, जिनके हौसले बुलंद होते हैं उनके सपने भी साकार होते हैं। किसान भाइयों, देखा आपने कि बैजनाथ महतो जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि इनकी जमीन डैम में चली गई, पानी में चली गई, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारा। इन्होंने उन पैसों से कुछ जमीन का टुकड़ा लिया और उस पर खेती करी, और आज वो इस स्थिति में है कि अपने आसपास के लोगों को एक उदाहरण दे सकें कि हाँ, तुम भी कुछ कर सकते हो, छोटी सी जमीन से ही अधिक से अधिक मुनाफा ले सकते हो। तो इनके तो सपने साकार हुए। दर्शकों, हम चाहते हैं कि आप इनसे प्रेरणा लें और अपने लिए भी आप कुछ ऐसा अद्वितीय करें जो कि दूसरों के लिए प्रेरणादायी हो। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, किसी और शख्सियत की बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हम तो कहते हैं कि बैजनाथ महतो जी जैसा खेती हर किसान को करना चाहिए और हर किसान को प्रगति करना चाहिए। किसान प्रगति करेगा तभी हमारा देश भी प्रगति करेगा। बिल्कुल सही कहा, और हम मुबारकबाद भी देते हैं हमारे बैजनाथ महतो जी को, क्योंकि इतना बड़ा काम किया है इन्होंने। बिल्कुल उम्दा खेती कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम अपना पता आपको बता दें, ताकि आप अपनी समस्या और सुझाव हम तक लिख कर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834 001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार।